नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार पांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कुंभन दास महान कवि थे। इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा, इनके रचनाओं के बारे में बताऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुंभन दास, इनका जन्म जो है 1468 यानी कि 1468 और मृत्यु हुई थी इनकी 1583 1583। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि थे ये। परमानंद जी के समकालीन थे। कुंभन दास का चरित 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार संकलित किया जाता है। कुंभन दास ब्रज में गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमुनावती नामक गांव में रहा करते थे। उनके घर में खेती बाड़ी होती थी। अपने गांव से वे पारसोली चंद्र सरोवर होकर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने जाते थे। उनका जन्म गौरवा क्षत्रिय कुल में हुआ था। कुंभन दास के 7 पुत्र थे, जिनमें चतुर्भुज दास को छोड़कर अन्य सभी कृषि का कार्य करते थे। उन्होंने 1492 यानी कि 1492 ईस्वी में महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। वे पूर्ण तरी से विरक्त और धन, मान, मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलावे पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा। जैसे कि मैं आपको एक पद सुनाता हूं, उन्होंने पद से जो है अभिव्यक्त किया है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बसरी गयो हरि नाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीबे परी सलाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और बसे बेकार। अब मैं आपको संक्षिप्त में अनुमानित जीवन परिचय बताऊंगा। कुंभन दास जी का जन्म गोवर्धन मथुरा के नजदीक जमुनावती नामक ग्राम में संवत 1525 विक्रमीय सन जो है 1468 1468 ईस्वी में चैत्र कृष्ण एकादशी को हुआ था। वे गौरव क्षत्रिय थे। उनके पिता एक साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे, खेती करके जीविका चलाते थे। कुंभन दास जी ने भी पैतृक वृत्ति से ही आस्था रखी और किसान का जीवन ही उन्हें अच्छा लगा। पारसोली में विशेष रूप से खेती का कार्य चलता था। उन्हें पैसे का अभाव आजीवन खटकता रहा, पर उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। भगवत द्वितीय की उनकी जो आराधना थी वही उनकी संपत्ति थी। जो आराधना करते थे उन्हीं से वो संतुष्ट रहते थे। उनका कुटुंब बहुत बड़ा था। खेत की आय से ही उनका पालन होता था। परिवार में इनकी पत्नी के अतिरिक्त 7 पुत्र वधुएं और एक विधवा भतीजी थी।
कुम्मन दास जी दीक्षा। कुम्मन दास परम भगवत आदर्श गृहस्थ और महान विरक्त थे। वे निष्पृतीय त्यागी महासंतोषी व्यक्ति थे। चरित्र की विशेषता अलौकिकता ये थी कि भगवान साक्षात प्रकट होकर उनके साथ सखा बनकर क्रीड़ाएं करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी उनके दीक्षा गुरु थे। संवत 1550 विक्रमीय 1493 यानी 1493 ईस्वी में आचार्य की गोवर्धन यात्रा के समय उन्होंने ब्रह्मा संबंधित लिया था। उनसे दीक्षा काल के 15 साल पूर्व श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। आचार्य की आज्ञा से वे श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित तथा श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तनादि के पद पर नियुक्त होकर भी उन्होंने अपने वृत्त नहीं छोड़ा और अंततः निर्धनावस्था में अपनी परिवार का भरण पोषण करते रहे। श्रीनाथ जी की सेवा व गायन। श्रीनाथ जी के मंदिर में कुम्मन दास नित्य नए पद गाकर सुनाने लगते थे। पुष्ट संप्रदाय में सम्मिलित होने पर उन्होंने कीर्तन की सेवा दी थी। कुम्मन दास भगवत कृपा को ही सर्वोपरि मानते थे। बड़े से बड़े घरेलू संकट में भी अपने आस्था पथ को कभी छोड़ा नहीं और कभी विचलित नहीं हुए। श्रीनाथ जी के श्रृंगार संबंधित पदों की रचना में उनकी विशेष अभिरुचि थी। एक बार वल्लभाचार्य जी ने उनके युगल लीला संबंधित पदों से प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हें तो निकुंज लीला के रस की अनुभूति हो गई है। कुम्मन दास महाप्रभु की कृपा से गदगद होकर बोल उठे कि मुझे तो इसी रस की नितांत आवश्यकता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के लीला प्रवेश के बाद कुम्मन दास गोसाई विठलनाथ के संरक्षण में रहकर भगवान का लीला गान करने लगे। विठलनाथ महाराज की उन पर बड़ी कृपा थी। वे मन ही मन उनके निर्लोभ जीवन की सराहना किया करते थे। संवत 1602 विक्रम में अष्टशाप के कवियों में उनकी गणना हुई। बड़े बड़े राजा महाराजा आदि कुम्मन दास का दर्शन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वृंदावन के बड़े बड़े रसिक और संत महात्मा उनके सत्संग की उत्कृष्ट इच्छा किया करते थे। उन्होंने भगवद्वितीय का यश सदा अक्षुण्य रखा। आर्थिक संकट और दीनता से उसे कभी कलंकित नहीं होने दिया। तो ऐसे महान व्यक्ति थे। दोस्तों, एक बार मुगल बादशाह अकबर की राजसभा में एक गायन ने कुम्मन दास का पद गाया। बादशाह ने उस पद से आकृष्ट होकर कुम्मन दास को फतेहपुर सीकरी बुलाया। पहले तो कुम्मन दास जाना नहीं चाहते थे, पर सैनिक और दूतों का विशेष आग्रह देखकर वे पैदल ही चले गए। श्रीनाथ जी के सभा सदस्य को अकबर का ऐश्वर्य 2 कौड़ी का लगा। कुम्मन दास की पगड़ी फटी हुई थी, तनिया मैल थी, यानी कि जो कपड़े पहने थे वो मैलिए थे। वे आत्म ग्लानि में डूब रहे थे कि किस पाप के फलस्वरूप उन्हें इनके सामने उपस्थित होना पड़ा। बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की थी, पर कुम्मन दास को तो ऐसा लगा कि किसी ने उनके साथ उन्हें नरक में खड़ा कर दिया हो। वे सोचने लगे कि राजसभा से भी तो कहीं उत्तम ब्रज है, जिसमें स्वयं श्रीनाथ जी खेलते रहते हैं, अनेकों क्रीड़ाएं करते रहते हैं।
अकबर के पद गाने की प्रार्थना की। कुम्मन दास तो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य माधुर्य के कवि थे। उन्होंने पद गाया जो कि मैं आपको सुना चुका हूं। मानसिंह भी उनके लिए काफी जो है सराहना करते थे उनके गाए हुए, जो कि स्वयं जो है मानसिंह एक कवि थे, वो तक के कुम्मन दास जी की काफी सराहना किया करते थे। कुछ प्रमुख रचनाएं मैं आपको बता देता। कुम्मन दास के पदों की कुल संख्या जो राग कल्पद्रु, राग रत्नाकर तथा संप्रदाय के कीर्तन संग्रहों में मिलती है 500 के लगभग है। इन पदों की संख्या अधिक है। जन्माष्टमी, राधा की बधाई, पालन, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, इनहद्र मान भंग, संक्रांति, मल्हार, रथ यात्रा, हिंडोला, पवित्र, राखी, बसंत, धमार आदि पदों पर इस प्रकार से की है। कृष्ण लीला से संबंधित प्रसंगों में कुम्मन दास ने गोचार, छाप, भोज, बिरी, राजभोग, शयन आदि के पद रचे हैं जो नित्य सेवा से संबंधित है। इनके अतिरिक्त प्रभु रूप वर्णन, स्वामिनीय रूप वर्णन, दान, मान, आस्तिक, सुरति, सर्तांत, खंडिता, विरह, मुरली, रुक्मणी हरण आदि विषयों में जो इन्होंने बहुत अच्छे पद लिखे हैं। कुम्मन दास ने गुरु भक्ति और गुरु के परिजनों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए भी अनेकों पद की रचना की है। आचार्य जी की बधाई, गोसाई जी की बधाई, गोसाई जी के पालन आदि विषयों से संबंधित पर इन्होंने काफी कुछ लिखा है। कुम्मन दास के पदों से उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इनका दृष्टिकोण सूर और परमानंद की अपेक्षा अधिक सांप्रदायिक था। कवि की दृष्टि से इनकी रचना में कोई मौलिक विशेषता नहीं थी। इसे हम सूर का अनुकरण मान सकते हैं। कुम्मन दास के पदों का एक संग्रह कुम्मन दास शीर्षक से श्री विद्या विभाग काकरोली द्वारा प्रकाशित हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अष्टछाप के महान कवि के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए।